परमात्मा कहते हैं तुम जब तक तुम प्रेजेंट गुरु को भगवान नहीं मानोगे तब तक तुम्हारा मतलब कुछ हो ही नहीं सकता। अरे आत्मा एक है ना भगत जी, इसके अंदर दो घुसी हुई है। अगर आत्मा एक है तो उसका पति भी एक ही है। सुकरात था जो बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ है, सुकरात को जहर देके क्यों मारा गया? उसने यही कहा था कि अगर दुनिया में कहीं भगवान है तो एक हो सकता है, एक से अधिक भगवान नहीं हो सकते। इस बात को लेके उसका विरोध हुआ और उसको जहर देके मार दिया गया विरोधियों के द्वारा। कोई बात 27 साल से गुरुजी कह रहे हैं कि अगर भगवान है तो ये धानक है, ये कबीर है। तो गुरुजी का कितना विरोध हुआ, 2 बार जेल। अब हम क्या कह रहे हैं, अगर वर्तमान में कोई भगवान है तो ये संत रामपाल जी भगवान है। तो देख लो आप और हमारे लग रहे हैं लट ये पहचान है भगत जी, ये पहचान है। गुरु संघर्ष कर रहा, चेला मौज कर रहा, जिंदगी में पार नहीं हो सकता। गुरु वाले लक्षण आपके साथ भी होंगे अगर आप अपने गुरु के रास्ते पे चल रहे हो तो। लट खाना पड़ेगा। तो भगत जी के इस मार्ग में इस साथ संगति की इतनी आवश्यकता कैसे पड़ी परमात्मा के रहते सकते? ऐसा क्या रीजन पड़ गया था परमात्मा? वो तो हमने देखी है पूरी फिल्म, मगर मैं ये समझना चाहता हूँ कि भाई इस मार्ग में इस साध संगति की क्या आवश्यकता पड़ी कि भाई परमात्मा को साध संगति अलग से बनानी पड़ी? अब भैंस के मालिक को उसके गले में बेल्ट डालने की क्या जरूरत पड़ रही है जब उसको घर की 4 दीवारी में रखता है? तो वही तो मैं जानना भाई, उस समय तो जरूरत पड़ती नहीं जब खुला चारा सार पूरा 4 दीवारी के अंदर फैला पड़ा। भाई परमात्मा हमें अंदर से जागृत करना चाहते हैं कि हम स्वयं आगे बढ़ें। इनों में ऐसा क्या दोष है? जो मैनेजमेंट वाले हैं ये भी तो भक्ति कर ही रहे हैं, तो वैसे तो सब चीजें समझ रहा हूं। दोष भगत जी, दोष उनका नहीं है, दोष उनके संस्कारों का है। दोष उनके संस्कारों का, उनके पिछले जन्म की भक्ति, उनकी यात्रा का है। वो भक्ति तो ये मानो अभी भी वैसा, ये तो नहीं कहूँगा मैं उन्हों की कम है या मेरी ज़्यादा है। ये सब ये हमारे पैमाना हमारे हाथ में नहीं हो तो गुरु जी के हाथ में, ठीक है। बट एक बात ये आ जाती है कि भाई उन्होंने, हमने कई भक्तों को ऐसा देखा है कि वो परिपूर्ण रूप से भक्ति कर रहे हैं, ठीक है, हर मर्यादा को निभा रहे हैं, यहाँ तक कि घर में बैठ के अपनी वो साधना तक कर रहे जो गुरु जी द्वारा निर्धारित की गई है कानूनों में, ठीक है। मगर उन भगतों का एक सिस्टम खाली मैनेजमेंट से जुड़ चुका है, और वो मैनेजमेंट से जुड़ते के साथ ही वो हमारी नज़र में एक मतलब गुरु विहीन हो गए एक तरीके से, कि मर्यादा जैसे कि मैनेजमेंट या साध संगति दोनों में एक निर्धारित। अब वो मैनेजमेंट से जुड़ गए तो वो एक तरीके से हमारी नज़र में गुरु से दूर हो गए। बट उन्हों की नज़र से, गुरु जी के ज्ञान आधार से या मर्यादा की नज़र से देखा जाए तो वो वास्तव में भगत है। तो इस चीज़ को हम किस पैमाने से तोले कि वो भगत गलत मार्ग पे और हम सही मार्ग पे हैं, या हम सही मार्ग पे हैं वो गलत मार्ग पे हैं? देखो इसका परमात्मा ने एक हमारे को बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। गीता जी में होने के बावजूद भी वो वही जो आप हम बता, हाँ वही बता रहा हूँ, आत्मा बहुत अच्छी है, भक्ति भी कर रही है, सारा सब कुछ है, लेकिन उनकी कहाँ कमजोरी रह गई कि वो जिस कारण से वो परमात्मा के होके भी परमात्मा से दूर है एक तरीके से, ठीक है। परमात्मा ने गीता जी अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 18 हमारे को समझाया, और क्या कहा उस काल भगवान ने कि ये आत्मा है तो उद्धार, लेकिन मेरी वाली अनुतमाम साधना में संलग्न है। वो भगत है तो बहुत अच्छे, मर्यादित हैं, गुरुजी को गुरुजी मानते हैं, गुरुजी के प्रति समर्पित भी हैं, लेकिन उनकी जो गति है वो मैनेजमेंट के साथ मिलके और जो है वो कर्म फोड़ने वाली है, क्योंकि वो ज्ञान को आधार नहीं बना पा रहे। मैं उन्हों की बुद्धि थोड़ी ना काम कर रही है यहाँ। बुद्धि तो आपकी भी काम नहीं कर रही, जो आपने भगवान को भगवान मान लिया। नहीं, हमारी बुद्धि तो परमात्मा के नहीं काम कर रही भगत जी। जब डिसीजन हम नहीं कर सकते तो फिर सोच हम कैसे सकते? नहीं, परमात्मा के अधीन है। आज परमात्मा के जब हम वो कहते हैं 2 खिलाड़ी है यहाँ पे, एक काल और एक परमात्मा, कबड्डी का मैदान है, ठीक है। हम गुरु जी के पाले के अंदर खड़े हैं, अगर हम कोई मर्यादा से विहीन होकर आउट हो जाते तो ये थोड़ी ना हमने टीम ही छोड़ दी। परमात्मा दोबारा उसको ना एंट्री देता, बेटा कोई बात नहीं, दोबारा मैच हो रहा है, आजा दोबारा अंदर। तो ये चलता है, यही काल में चल रहा है। मगर उस आधार से हम कैसे ये निर्धारित कर दे कि भाई वो बिल्कुल ही गुरु जी के पाले से ही बाहर हो गया, ये टीम से ही बाहर हो गया, जबकि खेल रहा वो गुरु जी के पाले में ही है। नहीं, टीम से बाहर किसने बता दिया? नहीं, मैनेजमेंट वालों तो ये सिस्टम चल रहा है। वो भगत जी हमारी नजरों में बाहर है ना, हमारी नजरों में, क्योंकि हम जो है मतलब की हर चीज को हम ज्ञान आधार से तोलते हैं। अब साध संगति के आधार से तो फिर वो पार होएंगे ही नहीं। अगर वो ऐसे ही रहे
चाहे वो कितने अच्छे हैं, वो कितनी भक्ति कर रहे हैं, अगर वो इसी प्रकार से रहे तो वो पार नहीं हो पाएंगे भगत जी। ये ज्ञान मार्ग है। ये शिक्षा क्यों दी फिर भगवान ने? क्या जरूरत थी फिर अक्षर ज्ञान करवाने की, ये शास्त्र पढ़ाने की, ये अच्छे और बुरे कर्म बताने की, 27 साल से रात को 2-2 बजे जाके सत्संग करने की? 2 लाइन बोल देते, जैसे आज ही पीले पर्चे निकाल रहे हैं, 2 पर्चे निकाल देते, गुरु जी ऐसा करो, बस हो गया, जाओ अपने घर पे। सत्संग क्यों किए 4-4, 5-5 घंटे 27 साल से? क्यों अपना समय बर्बाद किया परमात्मा ने इतना भगत जी? खाली देखा देखी में चलने के लिए जो आज वो चल रहे हैं, भेड़ चाल में चलने के लिए। राजनीति के आदेश कब दिए परमात्मा ने? फिर क्यों अपने कर्म फोड़ रहे हैं? संत हो के और तुम गुंडों की सीबीआई जांच करवा रहे हो, ये ज्ञान आधार है? नहीं, वो इसलिए वो दूर हैं, इन चीजों में नहीं है। इसलिए वो भगत, देखो भगत जी, उनके साथ में थे सर। आपको 2 में से एक पार्टी के साथ में जोड़ना पड़ेगा अगर इस भक्ति मार्ग में जीवित रहना है तो। गुरु जी के बाहर आने से पहले घर बैठ के भक्ति होगी, लेकिन वर्तमान में नहीं हो सकती। घर बैठ के भक्ति का समय गुरु जी के सतलोक जाने के बाद का है। जब तक गुरु जी इस पृथ्वी पे हैं और जब तक गुरु जी जेल में, आपको दोनों में से एक पार्टी के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। चाहे मैनेजमेंट के साथ में जुड़ के आप जी कुकर्म कर लो, चाहे साथ संगति से जुड़ के आप जी सुकर्म कर लो, तो ही आप भक्ति पे रह पाओगे, आप टिक पाओगे। आप सोचो छोड़े रे यार, वो भी ऐसे वो भी ऐसे, मैं तो अपने घर पे बैठ के भक्ति करूंगा, 6 महीने बाद आपको वो मदन पंथ में मिलेगा। घर बैठ के भक्ति नहीं होगी भगत जी। मतलब ये जंग का समय, इसमें तो लड़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल 2 में से एक के साथ तो रहना पड़ेगा आपको। ये तो सत्य बात है। जब महाभारत का युद्ध हुआ, पूरे देश की सेनाएं बट गई थी, जो कौरवों के पक्ष में कौरवों के और पांडवों के पांडवों के। कुछ को कोई मतलब ना हो, जब भी बाकी उनका कोई जिक्र नहीं है। बाकी जो थे ना, रहने दो, उनका कोई जिक्र नहीं है भगत जी। पूरी दुनिया की आई थी महाभारत में। पूरी दुनिया समझो, पहले इतनी जनसंख्या थी भारत में, कम से कम कोई मतलब 20 देश थे भारत की सीमाओं में। तो वर्तमान में भगत जी आपको एक पार्टी से जुड़ के रहना पड़ेगा। हाँ, और आपके पास एक मौका है, जब तक गुरु जी हैं इस पृथ्वी पे, जब तक उनके चरण कमल इस पृथ्वी पे टिके हुए हैं मानव शरीर में, तब तक भगत जी आपके पास मौका है, यदि आप साफ सुथरे होके वापस। लेकिन तरीका यही है, यही साथ संगति भगत जी। हाँ, ये इसी को और कोई तरीका नहीं है मोक्ष प्राप्त करने का। देखो गुरुजी को हम कितना समझ पाए, उनके रहते सहते, उनके सत्संगों को हम कितना समझ पाए, सब जानते हैं भगत जी। ये बुद्धि परमात्मा ने साध संगतियों से जोड़ के हमारे को बख्शी है। सही बात। ये साध संगति ही वो एक मतलब माध्यम है, जिस माध्यम से हम इस परमेश्वर की मोक्ष वाली सीढ़ी को हम प्राप्त करेंगे। दूसरा तरीका नहीं है। आज आप क्यों नहीं कर रहे वो कुकर्म, जो कुकर्म वो लोग कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे? सिर्फ एक ज्ञान का अंतर है, सिर्फ ज्ञान का अंतर है भगत जी, सिर्फ सोच का अंतर। और ये ज्ञान और सोच भगत जी पिछले संस्कारों से उत्पन्न होती है।